हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप 5 स्टॉक्स जिसमें बेस्ट सेटअप बन रहा है हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का ट्रेड रहेगा, इसलिए हम टेक्निकली इसको ज़्यादा एनालिसिस करेंगे देन फंडामेंटली भी हम स्टॉक्स को देखेंगे, बट टेक्निकली इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और यही नहीं, जहाँ पे अभी एफआईआई का पूरा सेलिंग हो रहा है, इनमें से 2 स्टॉक रहेगा जिसमें एफआईआईज और बाइंग एफआईआई बाय कर रहा है इसमें। और एट द एंड हम 2 स्टॉक्स हमारा वॉच लिस्ट में रखेंगे जिसमें अभी सेटअप तो बना नहीं, आगे बन सकता है, इसलिए हम उसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो हाय गाइस, वेलकम टू द स्क्रीन। सो फर्स्ट स्टॉक हमारा रहेगा सुप्रिया लाइफ साइंस। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, जस्ट क्विकली 10-15 सेकंड में फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद पूरा हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो स्टॉक का अराउंड 5000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो सुप्रिया लाइफ साइंस एक जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ओके, ऑल ओके। एंड यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट रेशियोज, ROC अराउंड 22, प्रोमोटर होल्डिंग पेट्रोस की स्कोर देखो 8 एंड अर्निंग पर शेयर 9.6 एंड सबसे इंपॉर्टेंट पेग रेशियो अराउंड 1.29। सो सही है। यहाँ पे लास्ट 3 मंथ का रिटर्न 57%, लास्ट 6 मंथ का 52.3 एंड क्वार्टरली प्रॉफिट 93.3%। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस जो देखना चाहिए, लाइक प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है एंड नेट प्रॉफिट भी इन लोगों का इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी है। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एफआईआई इंक्रीज किया है यहाँ पे। सो इनफ हो गया स्टॉक्स के बारे में, अभी चार्ट में चलते हैं। सो ये है गाइस हमारा सुप्रिया लाइफ साइंस का डेली चार्ट। तो यहाँ पे अगर देखो ये जो येलो लाइन है, ये है हमारा 51 डे मूविंग एवरेज, और ये जो अपना पिंक वाला लाइन है, ये है हमारा 19 डे का मूविंग एवरेज, और ये ब्लैक लाइन है हमारा 13 डे का मूविंग एवरेज। सो गाइज यहाँ पे देखने लायक एस्पेक्ट ये है कि स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है कि नहीं। हम कभी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट गाइज, कभी भी डूबती हुई नाइया में पैर मत रखो, तो नहीं तो डूब जाओगे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको ये बोलेगा कि ऑल टाइम लाइक 52 वीक्स लो में बाई करो, और जब स्टॉक्स गिरे उस टाइप के स्टॉक्स बाई करो। बट मैं आफ्टर इन्वेस्टिंग अराउंड मोर देन 2 to 3 years मैंने देखा है कि बेस एस्पेक्ट रहेगा कि जब स्टॉक्स में रैली करना स्टार्ट करें तब घुसो, रैली खत्म हो जाए निकल जाओ। तो गाइस वही सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे भी आपके देखेंगे कि स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है कि नहीं। अगर हम देखें चार्ट को, अगर मैं छोटा करता हूँ तो देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, आगे अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है, मगर यहाँ पे आगे यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई यही रहेगा, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई का आसपास है। यहाँ पे देखो बिग वॉल्यूम भी आया है यहाँ पे, मतलब बहुत बिग प्लेयर एंट्री किया है यहाँ पे। हमारा कॉन्विक्शन और भी इंक्रीज होता है। स्टॉक हमारा मूविंग एवरेज का ऊपर है, ऑल द मूविंग एवरेज का ऊपर है, एंड एट द सेम टाइम हमारा लिए बेस्ट एंट्री होता है यहाँ पे जब 51 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ ग्रीन कैंडल में क्लोज होता, वो हमारा बेस्ट एंट्री होता। तो चलो कोई बात नहीं, मगर ये एंट्री अगर मिस भी हो गया तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे RSI 60 के ऊपर जा रहा है, ओके, एंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी क्रिएट हुआ है। अगर हम वीकली चार्ट में देखें, वीकली चार्ट में भी RSI 60 के ऊपर है, मतलब स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है। एट द सेम टाइम मंथली चार्ट में भी देखोगे तो स्टॉक्स का RSI 60 के ऊपर है, मतलब स्टॉक इज ऑन अप ट्रेंड एंड 51 डे मूविंग एवरेज का आसपास दिख रहा है स्टॉक। अभी बेस्ट टाइम होगा ये एंट्री के लिए। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा गाइस इसमें? स्टॉप लॉस रहेगा, इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा ये 51 डे मूविंग एवरेज का लाइन। उसके बाद जब स्टॉक्स में रैली आना स्टार्ट हो जाएगा, ये जो 19 डे का मूविंग एवरेज है, ये जो अपना पिंक वाला लाइन है, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। और स्टॉक का परफॉर्मेंस निफ्टी के साथ भी देख लेते हैं गाइस। जब निफ्टी गिर रहा था उस टाइम इसका परफॉर्मेंस कैसा था, ये हम देखेंगे इस चार्ट में। ये देखो, ए वाला जो लाइन है ये हमारा निफ्टी का लाइन है, और ए वाला जो चार्ट दिख रहा है ये है हमारा सुप्रिया लाइफ साइंस। निफ्टी भी इंक्रीज हो रहा है, हमारा स्टॉक्स भी इंक्रीज हो रहा है। निफ्टी भी गिरा, यहाँ पे स्टॉक्स भी गिरा। अभी निफ्टी गिरा हुआ ही है, स्टॉक्स में तेजी आ रहा है। अर्निंग भी देखो स्टॉक्स में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ लास्ट क्वार्टर में, मगर इंक्रीज तो हुआ है। स्टॉक एक गुड पिक रहेगा। चलो नेक्स्ट स्टॉक्स में चलते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा इंडिया लिमिटेड। कंपनी अराउंड 1985 का है। सो ये लोग मेनली प्रोवाइड करते रेसिडेंशियल एंड रेंटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी। मेन बिजनेस मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और फॉरेन में भी है, लाइक बहरीन एंड यूके।
सो इम्पोर्टेंट रेशियो देख लेते हैं। मार्केट कैप अराउंड 3300 करोड़। आरओसी देखो 11.7। पीटोस की स्कोर देखो 8। कंपनी फंडामेंटली सॉलिड है। लास्ट 3 मंथ का रिटर्न देखो अराउंड 31.1%। 6 मंथ में 20.8 एंड क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ है, इंक्रीज हुआ है अराउंड 56.9%। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेशियो में तो कंपनी अच्छा दिख रहा है। ओके, जल्दी से क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं गाइस। देखो यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो रहा है लास्ट क्वार्टर। ओके, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज कम हुआ है, बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखो इंक्रीज हुआ है। तो गाइज ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो इसमें एसेट इंक्रीज होता है कि नहीं होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा। तो यहाँ पे देखो टोटल एसेट भी इन लोगों का इंक्रीज हुआ है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में क्या होता है कि कैश फ्लो का बहुत दिक्कत रहता है। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आप देखोगे तो कैश फ्लो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बहुत सारा डेब्ट रहता है कंपनी के ऊपर। मतलब एक बहुत बड़ा टेक पार्क और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारा पैसा की ज़रूरत होता है, तो कंपनी बहुत सारा पैसा बोरो करता है। मगर यहाँ पे देखो इस कंपनी में इन लोगों का कैश फ्लो पॉजिटिव है, सो विच इज़ वेरी रेयर बट वेरी गुड। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देख लेते हैं तो अराउंड 74.20 परसेंटेज ऑफ शेयर प्रोमोटर के पास है, एंड एफआईआई थोड़ा इंक्रीज किया है एंड डीआई थोड़ा डिक्रीज किया है। अभी इनफ हो गया फंडामेंटल, अभी टेक्निकल में चलते हैं। सो ये है गाइज अजमेर रियलिटी एंड इंफ्रा का टेक्निकली चार्ट। मैंने जो पहले बोला था कि हम उसी टाइप का स्टॉक्स पे इंटरेस्ट रहेंगे जिसमें स्टॉक्स ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई के आसपास रन कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है कि नहीं। वीकली चार्ट में देखते हैं तो देखो स्टॉक्स इज अराउंड ऑल टाइम हाई है अभी। एंड अनदर पॉइंट रहेगा डेली पीरियड RSI 60 के ऊपर रन कर रहा है, RSI वीकली पीरियड भी 60 के ऊपर रन कर रहा है, एंड मंथली भी RSI 60 के ऊपर रन कर रहा है। तो RSI हम लोग क्यों देखते हैं गाइस? लाइक भाई हमको 3 डायमेंशनल अप्रोच में स्टॉक को एनालिसिस करने में हेल्प करता है। कि पहले देखो मंथली मीन्स लॉन्ग रन, लाइक इन द बिगर टाइम फ्रेम में स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है कि नहीं। RSI हमें स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है। मंथली पीरियड RSI 60 के ऊपर है मीन्स स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। और उसके बाद देखेंगे हम वीकली पीरियड भी अगर 60 के ऊपर है मीन्स डबल कंफर्मेशन हो गया। अगर डेली पीरियड RSI भी 60 के ऊपर हो गया तो उसमें हमारा ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया। तो चलो डेली पीरियड में आते हैं। सो गाइस बेस्ट एंट्री तो रहता है यहाँ पे, जब RSI भी 60 के ऊपर गया एंड ये जो 51 डे मूविंग एवरेज का लाइन है, जो येलो लाइन, इसको भी क्रॉस किया एक ग्रीन कैंडल के साथ। बट कोई नहीं, थोड़ा स्टॉक आगे चला गया, बट हम लोग इसमें भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा गाइस? स्टॉक हमारा थोड़ा आगे चल गया है, 51 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा ज़्यादा दूर चला गया है, तो इतना बड़ा तो हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। इसलिए हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा ये जो ब्लैक वाला लाइन, ये होगा 19 डे का मूविंग एवरेज। और ये 13 डे मूविंग एवरेज का लाइन मैं क्यों लगाया हूँ इसमें? बिकॉज जब स्टॉक्स ये 13 डे मूविंग एवरेज का ऊपर रन करेगा तब स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे स्टॉक्स देखो, यहाँ पे ऊपर रन कर रहा है, स्टॉक्स में अभी मोमेंटम में है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो, बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आया है। तो सिर्फ वॉल्यूम को देख के हम ट्रेड नहीं लेंगे, बट वॉल्यूम हमें एक कंफर्मेशन देगा। और इसी स्टॉक को हम निफ्टी के साथ भी देख लेते हैं। सो ये देखो गाइस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा इस टाइम जोन पे। ओके, यहाँ पे देखो निफ्टी में गिरावट होना स्टार्ट हुआ, स्टॉक में भी हुआ, बट निफ्टी में गिरावट कंटिन्यू करता रहा, स्टॉक अप ट्रेंड दे रहा है। मतलब जब निफ्टी डाउन हो रहा है, स्टॉक में अप ट्रेंड का मोमेंटम पकड़ा हुआ है और ये कंटिन्यू हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि टेक्निकली ये स्टॉक हमारा बहुत स्ट्रांग है। एट द सेम टाइम अगर आप देखो कि क्वार्टरली प्रॉफिट भी इसमें इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर में अराउंड 8.36% से इंक्रीज हुआ है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टॉक। तो लेट्स गो टू द थर्ड स्टॉक गाइस। सो गाइस हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अराउंड 1991 का कंपनी है, in the business of real estate development in residential and commercial segment. तो same kind of business है, they are into residential and commercial जो segment है, like infrastructure है, उस टाइप का मैन्युफैक्चर करते हैं। 8000 करोड़ का कंपनी है। PE देखो 18, ओके, ROCE देखो 4.5। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेशियो देखो, पेग रेशियो अराउंड 0.23। मीन्स कंपनी का प्राइस तो है, एट द सेम टाइम अर्निंग भी बहुत अच्छा है, राइट? इसलिए ये जो पेग रेशियो है एक
लेस देन 1 है। सो पिग रेशियो लेस देन 1 मोर देन 0 इज कंसिडर्ड वेरी गुड, राइट। और यहाँ पे देखो डेप्ट टू इक्विटी, लगभग कंपनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मगर यहाँ पे डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर। और ये हो गया हमारा क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ, 6 मंथ का ग्रोथ, 3 मंथ का ग्रोथ। क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं गाइस। लास्ट क्वार्टर का अराउंड सितंबर क्वार्टर का सेल्स देखो अराउंड 2.37, राइट। और ये लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है, और लास्ट क्वार्टर से हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। ओके, वेरी गुड। और नेट प्रॉफिट भी लास्ट क्वार्टर से हमारा इंक्रीज हुआ है। सो गाइस, मैंने लास्ट स्टॉक के बारे में भी बोला था, जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डील करता है उन सारे कंपनीज में टोटल एसेट बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है। तो यहाँ पे देखो टोटल एसेट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे एसेट तो इंक्रीज हो रहा है, और इस क्वार्टर में भी एसेट लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज हुआ था, राइट। मतलब कंपनी का एसेट अच्छा है एंड कंपनी फंडामेंटल भी बढ़िया है। थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न यही है, लाइक अराउंड 73.06% ऑफ शेयर होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि प्रोमोटर का परसेंटेज डिक्रीज नहीं हुआ है, प्रोमोटर का परसेंटेज कांस्टेंट है। मतलब प्रोमोटर का बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस है। एंड FII का ज़्यादा कुछ नहीं है, FII लास्ट क्वार्टर सेल किया है इसमें। एंड DII थोड़ा इंक्रीज किया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा इंक्रीज किया है, राइट। तो इनफ ऑफ फंडामेंटल हो गया। अभी टेक्निकल में देखते हैं, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टाइम में ट्रेड करेंगे तो टेक्निकली ज़्यादा साउंड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा देन फंडामेंटली, राइट। सो यहाँ पे भी देखो गाइस, गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन का ये है हमारा डेली चार्ट। देखो स्टॉक इज अराउंड ऑल टाइम हाई के आसपास है। सो गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग सिर्फ उसी टाइप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जो कि ऑल टाइम हाई में रहे और ऑल टाइम हाई के आसपास रहे। 52 वीक लो और जो लाइक डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैं एक और वीडियो लाऊंगा जो मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा क्यों जब स्टॉक मोमेंटम में रहे उसी टाइम पे स्टॉक्स में घुसना क्यों अच्छा रहेगा देन जो डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक्स में घुसने से। सो अगर वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट। यहाँ पे RSI देख लेते हैं। RSI भी यहाँ पे हमारा 60 के ऊपर है, राइट। वीकली पीरियड RSI भी हमारा देखो 60 के ऊपर है एंड मंथली पीरियड RSI भी हमारा 60 के ऊपर है। मीन्स स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है। और गाइस, यहाँ पे हमारा बेस्ट एंट्री रहता है इस कैंडल पे। यहाँ पे देखो हमारा 51 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है विद ए ग्रीन कैंडल एंड RSI भी 60 के ऊपर गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहा था, मगर कोई नहीं, ये हमारा अगर मिस भी हो गया तो हमारा यहाँ पे एंट्री रहेगा। एट द सेम टाइम ये जो 19 पीरियड का ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये रहेगा स्टॉप लॉस, और ये जो पिंक लाइन है ये है 13 डे का सिंपल मूविंग एवरेज। 13 पीरियड मूविंग एवरेज का ऊपर आगे स्टॉक प्राइस रहता है, मीन्स स्टॉक इज वेरी गुड लाइक मोमेंटम इन अप ट्रेंड फॉर अप ट्रेंड, राइट। तो गाइस, ये चार्ट में देखो, यहाँ पे ये देखने से और भी अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट उससे पहले वाला क्वार्टर से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था, तो स्टॉक इसलिए साइडवेज रहा, बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ अराउंड 38.97% से, तो यहाँ पे स्टॉक में भी रैली आना स्टार्ट हुआ। बट यहाँ पे देखने लायक एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पे देखो जब निफ्टी गिर रहा था तो ये थोड़ा बहुत गिरा, राइट, ये थोड़ा बहुत गिरा। बट जब निफ्टी गिरते रहा है यहाँ पे स्टॉक मोमेंटम पकड़ लिया फॉर अप ट्रेंड, तो ये हमारे लिए एक अच्छा कॉन्विक्शन दे रहा है, तो विच इज गुड। तो गाइस, ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक, राइट। लेट्स गो टू द फोर्थ स्टॉक। फोर्थ वाला स्टॉक में देखते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा शारदा क्रॉपकेम। गाइस, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा शारदा क्रॉपकेम। इसमें थोड़ा एक दो मिनट में थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं गाइस। सो दे आर इनटू एक्सपोर्ट ऑफ एग्रोकेमिकल्स एक्सपोर्ट करता है एंड नॉन एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स लाइक कॉन्वेयर बेल्ट, रबर बेल्ट एंड ऑल, राइट। ओके, हो गया। एंड यहाँ पे देखो पिट्रोस की स्कोर 6 है, सो दैट मीन्स कंपनी फंडामेंटली ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके, सो वो रेशियो में भी देखेगा गाइस। अगर हम देखें, देखो यहाँ पे प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया फ्रॉम ऑल टाइम हाई अराउंड 318 करोड़ था, अभी प्रॉफिट घट गया है यहाँ पे। एंड नेट प्रॉफिट भी घट गया है यहाँ पे। कैश फ्लो भी इसमें नेगेटिव ही है, तो ये फंडामेंटली ज़्यादा, मैंने बोला ना, फंडामेंटली ज़्यादा अच्छा नहीं है स्टॉक।
बट यहाँ पे एक देखने लायक एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पे देखो प्रोमोटर का परसेंटेज तो कांस्टेंट है, मतलब प्रोमोटर का बिजनेस के ऊपर भरोसा है। एट द सेम टाइम एफआईआईएस का थोड़ा इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लास्ट क्वार्टर परसेंटेज, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर हम टेक्निकल चार्ट में देखते हैं तो ये है शारदा क्रॉप केम का डेली चार्ट। यहाँ पे देखो बड़ा वाला वॉल्यूम यहाँ पे आया। देखो लास्ट टाइम यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आया था, देखो कितना रैली दिया है स्टॉक। यहाँ पे भी स्टॉक में कंटिन्यूसली बड़ा जाइगेंटिक वॉल्यूम आ रहा है, तो इस स्टॉक में हलचल तो है। ये है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। डेली में हो गया, और हम अगर वीकली में देखते हैं तो स्टॉक देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का आसपास है। एट द सेम टाइम हमारा जो RSI है वो भी 60 के ऊपर है। सिमिलरली हमारा मंथली में भी देखो RSI 60 के ऊपर है। तो इस टाइप ऑफ स्टॉक्स में क्या है कि एक ऑल टाइम हाई क्रॉस करके स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस खाएगा। अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कैलकुलेट करते हैं गाइस, तो ए वाला जो ब्लैक लाइन है ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, मींस 19 पीरियड मूविंग एवरेज। तो हो गया गाइस ए फोर्थ स्टॉक। लेट्स गो टू द फिफ्थ एंड लास्ट स्टॉक। सो गाइस लास्ट स्टॉक मैं स्टार्ट करता हूँ ए दिखा के। ये देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न, एफआईआई का परसेंटेज देखो। लास्ट क्वार्टर में परसेंटेज था अराउंड 0.26, इंक्रीज हो गया 4.05%, राइट। जहाँ पे एफआईआई सारे स्टॉक्स में सेल कर रहा है, यहाँ पे एफआईआई अराउंड 0.26% से इंक्रीज होके हुआ है अराउंड 4.05%। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि इस स्टॉक का चूज करने का। बट गाइज ये एफआईआई का परसेंटेज है, तो इस टाइप ऑफ स्टॉक्स में हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा और टाइट स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेल करना पड़ेगा। सो जीना सीखो कंपनी के बारे में। जीना सीखो लाइफ केयर इज वन ऑफ द लीडिंग आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइडर इन इंडिया। द कंपनी प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज इन लास्ट 10 years, मतलब हेल्थ केयर आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सर्विस दे प्रोवाइड करता है। तो कंपनी अराउंड मार्केट कैप अराउंड 4000 करोड़। ओके, ROC देखो, माय गॉड 57.9%। ओके, एंड ROE देखो 52.7। सो इम्प्रेसिव नंबर, राइट। डेप्ट टू इक्विटी देखो पूरा जीरो, कोई डेप्ट नहीं, कंप्लीट जीरो डेप्ट, राइट। और पेग रेशियो देखो आइडियल 0.96। आगे चार्ट में देख लेते हैं गाइज। सो गाइज यहाँ पे देख रहे हो लाइक बड़ा वॉल्यूम, स्टॉक्स में वॉल्यूम आया है विच इज गुड यहाँ। एंड एट द सेम टाइम स्टॉक इज रनिंग अबव 51 डे मूविंग एवरेज। स्टॉक का RSI अभी 60 के ऊपर भी है। अगर वीकली पीरियड का RSI भी देखते हैं वो भी 60 के ऊपर है, एंड मंथली RSI भी 60 के ऊपर है। मीन्स स्टॉक 3 डायमेंशनल अप्रोच में भी अगर देखते हैं तो स्टॉक में बुलिश मोमेंटम है कि इस टाइप ऑफ स्टॉक्स में हमें टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेली करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो 19 डे मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। इसके नीचे अगर रेड कैंडल के साथ क्लोज करता है, यहाँ पे देखो आखिर यहाँ पे हम लोग 60 के ऊपर गया था RSI और 51 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज किया। ये जो यहाँ पे जो क्लोज दिया था रेड कैंडल, ये होता हमारा स्टॉप लॉस। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का ऐसा लाइक अराउंड 20% होता 23 डेज में। बट कोई ना, ये हो गया जो पास्ट इज पास्ट। बट यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे एक मौका बन रहा है हम लोगों का। बट ये होगा, ये जो ब्लैक लाइन है इसको हमें टाइट, बिकॉज एफआईआईएस का कोई भरोसा नहीं गाइस, कौन सा दिन में उन लोगों का मूड खराब होगा, पूरा सेल करके वो लोग चला जाएगा। तो इस टाइप ऑफ स्टॉक में टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करना अच्छा रहेगा। सो गाइज ये हो गया टॉप 5 स्टॉक्स जिसमें अभी बेस सेटअप बन रहा है फॉर कैप्चरिंग ए वेरी शॉर्ट एंड स्वीट ट्रेंड। सो गाइज एज आई सेड कि ये 5 स्टॉक के बारे में मैं बताऊंगा जिसमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट करूंगा। बट गाइज एंड एट द सेम टाइम 2 स्टॉक और बोलूँगा मैं जिसमें अभी तो सेटअप नहीं बन रहा है, बट वो हम वॉच लिस्ट में रखेंगे। But before proceeding to that guys, please take this video as educational purpose only. Don't take it as a buy and sell advice. Please do consult with your financial advisor before investing. The next stock would be कल्याण ज्वेलर्स। तो इसमें देखो कितना अच्छा बढ़िया सेटअप बन रहा है, मगर अभी तक बना नहीं। यहाँ पे RSI 40 पीरियड RSI से सपोर्ट लेके ये स्टॉक ऊपर आ रहा है, और हमारा जो 51 डे मूविंग एवरेज का आसपास ही है। अगर वीकली पीरियड भी देखें
वीकली पीरियड RSI भी 60 के ऊपर है एंड मंथली पीरियड RSI भी 60 के ऊपर है। 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशनल मतलब टिक मार्क तो हो गया है, बट डेली पीरियड में अभी स्टॉक 60 के ऊपर नहीं गया है, तो हम इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। सो अनदर वन इज गाइस दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। इसमें देखो बड़ा वाला वॉल्यूम आया है यहाँ पे एंड स्टॉक 60 के ऊपर भी रन कर रहा है, परफेक्ट सेटअप बन रहा है। एट द सेम टाइम वीकली पीरियड RSI भी 60 के ऊपर है एंड मंथली पीरियड RSI भी 60 के ऊपर है। बट वॉच लिस्ट में रखने का मेन पर्पस यही है कि स्टॉक में आज का दिन में एक बड़ा वाला सेलिंग आया था, अगर हमें थोड़ा बहुत इसके आसपास मिले इस जोन पे, लाइक ये जो 51 डे मूविंग एवरेज का आसपास अगर प्राइस मिले तो ये एक परफेक्ट एंट्री होगा इस स्टॉक्स में। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।